साहब, नरेंद्र मोदी हुकूमत की जानिब से जो ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया, आप नहीं समझते एक बड़ी स्ट्रैटेजिक गलती थी जिसका खुमियाजा आज तक वो भुगत रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें उस अल्लाह के लिए जो इज़्ज़त का मालिक है और बिलाशुबा अल्लाह ताला अपने पसंदीदा बंदों को इज़्ज़त से नवाजता है और हर दम दुरूद व सलाम मोहम्मद आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। और दुनिया में आबाद सवेरा पाकिस्तानियों, पाकिस्तान के हामियों, पाकिस्तान के खैरखाओं को मुबारकबाद के साथ अल्लाह ताला का बहुत बहुत शुक्र कि आज हम अपने बुनियानुम मरसूस की एक सालगिरह के तौर पर सेलिब्रेट कर रहे हैं। और इस आयत जिससे ये बुनियानुम मरसूस लिया गया, वो फील्ड मार्शल ने उसको पूरा पढ़ के भी बताया था। और बुनियानुम मरसूस की आयत में अल्लाह का वादा है कि जब तुम बुनियानुम मरसूस में तब्दील हो जाओगे, यानी सीसा पिलाई दीवार में तब्दील हो जाओगे, तो ये अल्लाह का वादा है कि अल्लाह तुम्हें फतेह से नवाजेगा। और अल्लाह ने अपना वादा पूरा किया जब हम बुनियानुम मरसूस हो गए, सीसा पिलाई दीवार हो गए। गुफ्तगू का आगाज़ में करूँगा, शाजिया साहिबा ने जो एक बात की है, और शाजिया साहिबा ने ये पूरी सूरत-ए-हाल बहुत अच्छी तरह, वो बड़ा हम एक यानी सेंटेंस के तौर पे पढ़ते हैं, लेकिन बड़ी अहम बात की है। जब ये पहला अटैक किया था, मैं बीइंग ए डिफेंस कोरेस्पोंडेंट, ये बात, क्योंकि बहुत सारी बातें हम कर सकते हैं, बहुत सारी बातें हम तमाम पार्टिसिपेंट नहीं कर सकते, जो हमारे नॉलेज में भी ये नहीं कर सकते। जब ये अटैक किया था हिंदुस्तान ने, तो पाकिस्तान को इन्फॉर्म फौरी तौर पे किया था कि जनाब ऐसे ऐसे हम अटैक कर रहे हैं, दहशतगर्द। और अगर पाकिस्तान इसका जवाब नहीं देता सवेरा, तो हिंदुस्तान की कैंपेन बिल्कुल पाकिस्तान के खिलाफ तैयार थी कि पाकिस्तान दहशतगर्दी का मरकज़ है और हमने उनके दहशतगर्द के ठिकाने, दहशतगर्दों के ठिकानों को निशाना बनाया। जबकि उन्होंने एक मस्जिद पर अटैक किया, एक मदरसे के ऊपर अटैक किया, और वहाँ की उन्होंने फुटेजेस रिलीज़ भी की और आलमी मीडिया को बताने की कोशिश की। जबकि वहाँ पे बच्चे और ख़वातीन और जो नमाज पढ़ने के जो टाइमिंग थे, वो बेचारे जान बचाते हुए नज़र आ रहे। तो पाकिस्तान का ये ऑपरेशन मार्का हक बुनियानुम मरसूस न सिर्फ बरहक था, बल्कि पाकिस्तान को बहुत बड़े मोदी प्रोपेगेंडे से बचाया इसने। और अगर ये ऑपरेशन नहीं होता तो हिंदुस्तान हमारे खिलाफ जो मई 2025 से पहले पूरी दुनिया में कैंपेन चला रहा था, खुदा न खास्ता उसमें कामयाब भी हो जाता। लेकिन ये अल्लाह का अपना एक निज़ाम है, और कहते हैं ना कि वो सब अपनी तदबीरें कर रहे थे, अल्लाह अपनी तदबीर कर रहा था, और अल्लाह सबसे बड़ी तदबीर वाला है। वो हमने मई 2025 में देखा, वो अभी हमने इसराइल और अमेरिका के ईरान के ऊपर हमले पर देखा कि दोनों में अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को एक बहुत बड़े टॉप 10 में, मैं तो कहता हूँ उससे भी आगे दुनिया भर में बिल्कुल अया करके लेकर आया अल्लाह ताला। और ये बिल्कुल जो शाजिया साहिबा ने कहा, ये सारी चीज़ें वो इसी तरह लेकर चल रहा था। फिर जब आपके नज़दीक ये था कि भाई हम रिटेलिएट नहीं करेंगे या हम उसका जवाब नहीं देंगे, तो उस तरह तैयारी नहीं, लेकिन फिर भी तैयारी थी। मुख्तलिफ रिपोर्ट्स अब मौजूद है, नेशनल हमारी अपनी रिपोर्ट्स भी मौजूद है, इंटरनेशनल भी मौजूद है, सैटेलाइट्स की फुटेजेस भी मौजूद है, सारी की सारी चीज़ें अवेलेबल है। और ये जो शाजिया ने एक बात की कि हमने 37 इंगेज, बिल्कुल 23 भी है, 37 भी है, लेकिन उन लॉक को ओपन इसलिए किया गया सवेरा कि ये आर्मी की एक स्ट्रेटेजी होती है कि हमने दुनिया को मैसेज दिया कि हम अमन के दाई हैं, हम चाहें। लॉक का मतलब होता है खत्म हो गया, ये उसको एक सेकंड के अंदर हिट कर सकते थे। पाकिस्तान का मौक़िफ़ शुरू दिन से एक ही है कि पाकिस्तान पूरा मुल्क है, अमन चाहता है, लेकिन खुद मुख्तारी पर या सालमियत पर कोई भी समझौता नहीं किया जाएगा पाकिस्तान की जानिब से। पाक फ़ौज का ये वाज़ेह मौक़िफ़ है और पूरी दुनिया को ये मौक़िफ़ पाकिस्तान पहुँचा चुका है। लेकिन ये एक सिर्फ ये सवेरा, इसमें ये जो भारत की एग्रेशन है ना, बढ़ रही थी जी। श्रीलंका, मालदीव, भूटान, नेपाल को ये निशाना बना चुके थे। जैसे इसराइल तोसी पसंद है ना, और जैसे अमेरिका ने कहा कि भाई ये कनाडा को भी मैं शामिल करूंगा, ग्रीनलैंड, वही ये तीनों एक साथ खड़े हुए आके। और ये हिंदुस्तान का भी यही मामला था, और ये 2019 से ये सिलसिला चल रहा था। वो मुख्तलिफ तरीके से हमें चेक कर रहे थे। 2019 का जो हमारे फैसल साहब ने, जो फैसल भाई ने जो बात बताई, 2019 से अभिनंदन के उसमें जो हमने टारगेट किए दो हमारे, फिर हमने उसका भी एक जश्न मनाया था, वो सारी चीजें चल रही थी। और ये तीनों एक साथ जो तोसी पसंदाना ज़हनियत रखते हैं, इसराइल, भारत, अमेरिका, सब थे। लेकिन उसमें फिर अल्लाह ताला ने हमें आगे बढ़ा, पाकिस्तान को आगे लेकर आया। ज़ाहिर हम शुक्रगुजार हैं। इसमें मुसलसल और भी बहुत सारी बातें हो सकती हैं, मुनव्वर साहब भी करेंगे, शाजिया भी करेंगे, फैसल साहब भी करेंगे इंशाल्लाह।
ٹھیک ہے امتیاز صاحب، آپ کا پوائنٹ آ گیا. اسی حوالے سے بات کریں گے بھارت کی جانب سے جو اوچھے پروپیگنڈے وتیرے کیے جاتے رہتے ہیں ہمیشہ پاکستان کے لیے، اور جب بھی انتخابات قریب آتے ہیں تو کوئی نہ کوئی ایسا فالس فلیگ آپریشن کر دیا جاتا ہے مودی حکومت کی جانب سے اور نام پاکستان پر دھر دیا جاتا ہے. بریک کے بعد اس پر بات کریں گے، ساتھ رہیے.